ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 28 अगस्त 2025। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक छोटा सा बच्चा इस धरा पर जन्म लेता है तन को लेकर। उस बच्चे के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, माता पिता दादा दादी भाई बहन रिश्तेदार, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ गुजरता है और वो सभी लोगों को अपना समझ लेता है। स्पेशली जब एक आत्मा लड़की बनती है तो अपने माता पिता के घर में रहती है, एजुकेशन कंप्लीट करती है, रिश्तेदारों के साथ में रहती है, फ्रेंड के साथ में भी रहते हैं और सोचते हैं सभी हमारे हैं। लेकिन शादी किया जाता है तो जब पति के घर में जाते हैं ना, तो उनका मन का जो सोच है वो चेंज हो जाता है। माँ बाप भाई बहन जो उस घर का जो रिश्तेदार है ना, उनसे मन निकाल देती है और कहती है ये जो घर है ये ही मेरा है। वहां भी वो घर जाने के बाद सास ससुर पति रिश्तेदार सभी आते हैं। उसके बाद स्लोली सास ससुर शरीर त्याग कर देते हैं। वर्तमान समय के अनुसार पति पत्नी अकेले घर में रहना स्टार्ट करते हैं। बच्चे बनते हैं, उसके बाद सोचते हैं बच्चे हमारे हैं। बच्चे बड़े होते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तब उनसे भी मन हटा देती है। उनके पाँव पर वो खड़े हैं। लास्ट में क्या सोचती है, सिर्फ पति मेरा है। राइट। तो इतना सारे लोग दुनिया में रहते हुए भी मेरा सिर्फ पति है। ऐसे मैं रिसेंटली सोच रहा था, एक सुंदर बात है, जब भी मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर बाबा बहुत सुंदर रूप में मुरली द्वारा दे देता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। छोटेपन में बहुत सारे फ्रेंड के साथ में थे, बहुत सारे परिवार था, और बेंगलोर में गए, वहां भी कंपनी का ओनर सभी लोग अपने रूप में हमको पालन आदि, वहां से यहाँ आ गए। लेकिन दिन ब दिन देख रहे हैं जो रिश्ते हैं ना, वो स्वार्थ बन रहा है। डामा के अनुसार कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो उनका परिवार, उनका घर यहाँ तक आ गया है। पहले वैसा नहीं था। परिवार में विस्तार था, एक दूसरों के घर में जाते थे, त्योहार के समय पर कुछ प्रोग्राम के समय पर आना जाना, उनके घर में कुछ जरूरत है उनके लिए हेल्प करना, ऐसे सभी चलता था। तब लगता था ये सभी परिवार हमारा है। अच्छे दिन में बुरे दिन में दुख के समय पर खुशी के समय पर सभी परिवार वाले मिलते थे। लेकिन आज वो सभी कम हो गया है। सिर्फ अपने शरीर के घर में जो रहते हैं ना, वही अपना परिवार है। उसमें भी आज बड़े बड़े घर में क्या हो गए है ना, हर एक को अपना अपना रूम है। वो अपने टाइम पर आते हैं, भोजन बना के रखा है, खाकर चले जाते हैं। अपने घर से कोई बातें भी नहीं कर रहे हैं। भोजन खाने के लिए आए तो भी फोन पर बात कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे माताएं हमको फोन करते हैं, को भी जूम ऑपरेट करने को नहीं होता है। हम कहते हैं आपके घर में कोई एजुकेटेड यंगस्टर्स कोई नहीं है क्या? कहते हैं उनके हाथ में दे दीजिए। नहीं नहीं, सुबह से शाम तक है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। इसका मतलब
घर में तो बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, दामाद है, पोते हैं, लेकिन हर एक अपने अपने कर्म में बिजी है, एक दूसरे को जरूरत के अनुसार सहयोग नहीं दे रहे। तब अपने मन में आता है मेरा कौन, धन के रूप में है तीन चार लोग, मेरा कौन। आगे आगे बुढ़ापे में सभी लोग चले जाएंगे, युगल में पति पत्नी में पति नहीं है तो पत्नी अकेली हो जाएगी। कभी कभी हमारे माताएं ये भी सोचते हैं कि हम अकेले सेपरेट घर में रह जाएंगे, क्योंकि इनके साथ रहने रहने से हमको पुरुषार्थ करने को नहीं होता है, ये भी सोचते हैं। उस समय, अंतिम समय में जिंदगी का सच्चा सत्य सत्यता आपके सामने आएगा। क्या आएगा? मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। 850 करोड़ आत्माओं में से हम थोड़े लोगों को मेरा समझते हैं, आपके लेवल के अनुसार, आपके घर में जो भी रहते हैं, आपका फ्रेंड है जो भी है, लेकिन वो भी झूठ है। सच्चाई क्या है? जो मेरा है एक बाप भगवान, वो भी आत्मा का पिता। तो ऐसे जो आत्माएं समझकर जिंदगी जीते हैं, आगे जी रहे हैं और अभी भी जी रहे हैं, जैसे कि लौकिक परिवार के लिए जीते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, माँ बाप के लिए जीते हैं ना, ऐसे ही भले उनके साथ तन के रूप में रहो, लेकिन मन से एक बाप दूसरा न कोई। इसको दृढ़ संकल्प रखो और हर बात बाबा से पूछो, बाबा मैं क्या करूं, ऐसे करो कि वैसे करो। हर श्रीमत भगवान से ले लीजिएगा, हर संबंध भगवान के साथ निभाइएगा। रोना, गाना, झगड़ा करना, प्यार करना, गायन करना, मांगना, जो भी है भगवान के साथ, क्योंकि मैं, मेरा परिवार है तो मैं उनके साथ ही शेयर कर सकता हूं ना सब कुछ। तो जिन्होंने अपने मन में एक बाप को ही अपना बनाया है, तो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक उस आत्मा का प्रोटेक्शन बाबा का है। कभी कभी लगता है, अभी समझ ले मेरा, अभी मेरे साथ मेरे माँ है, मेरे भाई है, एक बहन है। बहन तो बेंगलोर में अपना वो सरेंडर टीचर है, माँ है बुढ़ापे में है, भाई बड़े हैं। कभी मन में संकल्प आता है सभी लोग चले जाएंगे तो मुझे कौन देखने वाला है, अभी तो हाथ पांव ठीक है लेकिन अंतिम समय में मुझे कौन देखेगा। तो क्वेश्चन आया था रिसेंटली, तो आज बाबा ने आंसर दे दिया। जो बच्चे ईश्वरीय कार्य में रहते हैं उनकी सारा जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, उनको कुछ भी कमियों का एहसास नहीं होता है। तो अभी से ही अपने मन को ये तय करना है कि मेरा परिवार, मेरा अपना एक बाप है, तो बाबा जैसा कहता है वैसे मुझे चलना पड़ेगा। तो अंतिम समय तक वही हमको साथ में रहेंगे। कभी कभी कहते हैं ना, देख लीजिएगा, आपके हाथ पांव ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास फ्रेंड भी रहेंगे, रिश्तेदार भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको काम करने को स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तब आपका परिवार के मेंबर ही आपकी सहयोग के लिए आएंगे, ऐसे कहते हैं, कहते थे। लेकिन वास्तविकता अभी ऐसा नहीं है। बच्चे बेंगलुरु में है, यूएस में है, आप वहां नहीं जा सकते, वो यहाँ आएंगे नहीं। तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे के लिए वो लोग हमको सहयोग देते हैं करके आपने शादी की, उनको बड़ा किया, पालना की, लेकिन आज वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन वही बेंगलोर में कोरोना आएगा, उनको समस्या आएगा, वो आपके घर में आएंगे, लेकिन आपको वो लेकर नहीं जाएंगे। तो इतना स्वार्थी बन गया है दुनिया, है ना। वो अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन अपने माँ बाप की पालना नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया में देख रहे हैं, मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, आपको ओल्ड एज होम में दाखिल कर सकते हैं बस। तो ऐसे समय पर आत्माओं के मन में आता है, आखिर मेरा कौन। इतना दिन हमने मेरा का करके परिवार के लिए किया, और जब जरूरत था, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान के ऊपर भरोसा रखना।
ईश्वरीय कार्य करना, ईश्वरीय सेवा करना, वही ईश्वर आपको अंतिम समय तक आपका प्रोटेक्शन करेगा। तो आप अमर रहेंगे। कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर आपको प्रोटेक्शन करने का काम बाबा का है। जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। क्यों जानते हैं? अभी देखिए, ये परिवार मेरा है, ये पति मेरा है, फ्रेंड मेरा है, हम समझने से ज्यादा हम उनके साथ ही रहते हैं ना। उनके साथ बातें करना, उनके घर में रहना, वही करते हैं ना। जैसे कि अपना लौकिक एक घर है, परिवार है, वहां ही हम ज्यादा समय रहना चाहते हैं, उनके साथ त्योहार मनाना चाहते हैं। जो आत्मा, जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा मेरा है, तो ज्यादातर उनके साथ ही बातें करना, जो भी समस्या है उनके सामने ही रखना, उनसे ही आंसर ले लेना। तो ऐसे बार 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 उनके साथ में कनेक्शन में रहने के कारण कोई भी बात हो, ज्ञान का स्पष्टीकरण हो, कुछ क्लैरिटी चाहिए, किसी आत्मा के बारे में डिस्कशन करना है, योग के बारे में हो, लौकिक के बारे में हो, बीमारी के बारे में, वट एवर इट में भी, तो उनसे बात करना। जैसे लौकिक में भी एक पत्नी क्या करती है, जो भी अपना बात है ना पति के साथ शेयर करती है, आज ऐसे हुआ, ऐसे उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया। जो भी बात कभी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, एक्चुअली इंडियन रूल के अनुसार, राइट। ऐसे आप सदा भगवान को अपना समझने के कारण अपना सब कुछ भगवान को बता देते हो। तो आपका ज्यादा समय भगवान के साथ में रहने के कारण राजयोग सहज होगा और एक रस स्थिति में रहेगा। बाबा को जिम्मेदारी भी देते हो, बाबा ने करके दे दिया तो बाबा को थैंक यू भी कहते हो, है ना। लौकिक में भी कहते हैं ना, पति जी को ये लेकर आइएगा, शाम को लेकर आ गए, थैंक यू कहते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी चलता है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। ऐसे दृढ़ संकल्प करने से, तबीयत ठीक नहीं है, बाबा क्या करें, भूखे हैं, बाबा भोजन दे दो ना, ध्यान समझ में नहीं आ रहा है, बाबा ये ध्यान क्या है। ऐसे हर बार हर समस्या के लिए, हर खुशी के लिए बाबा के साथ जुड़ते रहेंगे, वो क्या होगा, अविनाशी तार, वो कट नहीं होगा, निरंतर कंटिन्यूस, कहां भी जाओ पहले आप क्या करेंगे, उनके साथ लेन देन, चिट चाट, रो रिहाम करते रहेंगे। अविनाशी भव। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। अविनाशी भव, देखिए, जो संबंध आपने भगवान के साथ रखा, वो सदा अमर है ना, वो संबंध कभी कट होने वाला नहीं है। पति शरीर त्याग कर सकते हैं, माँ बाप त्याग कर सकते हैं, वो कोई भी आपको छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन भगवान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। भले 84 जन्म में हो, किसी जन्म में हो, बाबा आपके साथ सदा रहेगा और वही रूप में रहेगा। वो संबंध कभी भी विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक संबंध है। तो इससे क्या होता है, आप भी अमर हो, बाप भी अमर है। ऐसा नहीं कि आप हैं, वो संबंध चले जाते हैं तो वो है, आप चले जाएंगे, ऐसे भी होने के चांसेस है ना लौकिक में। लेकिन अलौकिक में ऐसा होने वाला नहीं है। तो उन आत्माओं को क्या होता है, सदा, हर पल, हर कर्म में, हर संकल्प में 24/7 बाबा का सहयोग मिलता रहेगा। कब भी पूछे बाबा एक ऐसा है, आंसर देगा बाबा। भले उस समय एक हफ्ते के बाद कभी भी बाबा दे सकता है, साथ दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे सदा बाबा आपको साथ रहने के लिए क्या करना है, दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। मेरा एक बाबा ही है, बाकी सभी वो सभी अच्छे हैं, नो डाउट। जैसे मेरा परिवार मेरा है ना, बाकी रिश्तेदार, ऑटो वाले, ग्रोसरी शॉप वाले, वो सभी अच्छे हैं। अलौकिक परिवार वाले भी देखिए, अलौकिक परिवार वाले भी जो भी रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहते, बातें करते हैं, फ्रूट्स ला कर देते, तो वहां तक रहेगा ना। लेकिन आपका तबीयत खराब होता है तो, अभी तक क्या थे, लौकिक परिवार वाले थे, लेकिन आज परमात्मा,
उसके ऊपर भरोसा रखना। अंतिम समय में भले आपके पास पैसा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जन नहीं है, लेकिन भगवान आपको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। ये बाबा का गारंटी है। लेकिन वो करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प में करना पड़ेगा। और हर पल बाबा के साथ रहते 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 वो जो अनुभव होता है ना, जब भी मैं बाबा के साथ में रहता हूँ, यस, बाबा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर मुझे सहयोग जरूर दे रहा है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जो बच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका ही सहयोग बाबा देता है किसी ना किसी रूप में। तो अभी मन से ये फिक्स कीजिएगा कि मेरा एक बाप, दूसरा ना कोई, बाकी कोई भी मेरे नहीं है। ओके, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उनसे अलग नहीं होना है। हम कोई जंगल में जाने वाले नहीं है, उनके साथ में रहो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो आपके सहयोग देंगे, नहीं। तो ऐसी आत्माओं को पुरुषार्थ में भी, आत्मिक कमाई में भी विशेष रूप का लिफ्ट मिलता है। क्यों? जो बच्चे बाबा को अपना समझते हैं सदा, उनको बाबा बार 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 यूज करता है, क्योंकि अपने घर में ही रहता है ना। घर में रहते तो क्या करते, तुरंत बच्चे जाओ ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, क्योंकि बाप के सामने ही है, तो बार बार वो क्या कहता है ये करके आ जाओ, बार बार यूज करता है, तो कमाई हो जाता है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियों का स्वतः हो जाती है। पैसे का जरूरत हो, सेवा का जरूरत हो, शरीर बीमार हो, और किसी को सहयोग देना, जो भी है, बाबा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, बाबा से बातें करो। अब आपके साथ में एहसास होगा, कैसे प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान देगा वो भी पता चलेगा। तो उनको तन के लिए, धन के लिए, जन के रूप में, आत्मिक रूप में, मन के लिए, बुद्धि के लिए, सभी के लिए जो चाहिए उतना बाबा प्राप्तियों के रूप में देता रहेगा। दुनिया वाले धन दे सकते हैं, जन आ सकता है, लेकिन तन, धन भी मिल सकता है, लेकिन आत्मा और मन के लिए जो चाहिए वो दुनिया वाले नहीं दे सकते, क्योंकि खुद उनके पास नहीं है। लेकिन भगवान के साथ में रहने से आपको सर्व प्राप्तियां मिल जाता है। मैं भी देखता हूँ, जब ये सेवा स्टार्ट हुआ था जूम का, तो बाबा ने सारा इंतजाम कर लिया, स्टूल साधन का हो, कोई ऑपरेट करने वाले हैं, कोई क्लास अपलोड करने वाले हैं, सब बाबा ने करवा दिया। अभी हम चला रहे, हम तो निमित्त है, बाबा चला रहा है ना। कोई नहीं तो दूसरे किसी को बाबा निमित्त बनाता है, अपना सेवा तो वो ले रहा है। तो वैसी आत्माओं को सारे प्राप्तियां, दुआएं भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, सब मिल जाता है। उसके लिए वो भगवान के आगे जाके मांगने का जरूरत नहीं रहता है। देखिए, एक परिवार में हम हैं, समय के अनुसार त्योहार में या कभी कभी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको पालना करना वो परिवार के जो मुखिया है उनका ड्यूटी रहता है। और यहाँ भी हमको जो जरूरत है बाबा जानता है, उसके अनुसार जो चाहिए बाबा दिलाता है। आज का स्लोगन, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब करेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थ। बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे सेवा करना है, वैसे सेवा करना है। बाबा जो कहता है ऐसे सोचते भी हैं, ऐसे करते हैं करके हाथ भी उठाते हैं, कभी कभी उसके अनुसार बोलते भी है, हम ऐसे करके दिखाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का बात आता है, उसमें सोचने में और करने में अंतर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा कल से गारंटी अमृत वेले उठेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो उठते नहीं हैं, और प्रैक्टिकली उठकर योग में नहीं बैठते हैं। तो सोचने में और बोलने में और करने में बहुत अंतर हो जाता है। कभी कभी किसी किसी आत्मा को हम फोन करते हो, कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, अभी तक जो समस्या था ना, इसके बाद आप देख लीजिएगा, हर रोज हम आएंगे क्लास में। एक दो दिन आते हैं, तीसरा दिन और क्या हो जाता है, छुट्टी डाल देते हैं। कहना अलग, सोचना अलग और करना अलग। कभी कभी ये भी होता है, भट्टी में जाते हैं, अनुभव कहते हैं ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कहाँ भी भट्टी है तो बुलाइएगा, हम आएंगे।
ये तो इतना अच्छा क्लास मिल रहा है, आपकी जूम में हम ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन कहने तक ही रह जाएगा, प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। एक दो एग्जाम्पल है बाबा जो देता है। इसी बहुत सारे सब्जेक्ट में हम सोचते बहुत कुछ श्रेष्ठ हैं, बोलती भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हैं तो अंतर आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आत्मा ये तीनों समान रखते हैं वो है सर्वोत्तम पुरुषार्थी। माना समय के अनुसार जो बाबा कहता है उसके बारे में सोचना, उसको अपने जिंदगी में लेकर आना। जो करते हैं सोचना और करना उनका समान रहते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो उनके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा होता है। ओके, अब शांति।